हेलो गाइस, दिस इज पवन वर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें एक पार्टनरशिप की चैप्टर है जिसका पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पार्टनरशिप बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने अगर पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर क्वेश्चन को हम लोग एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, एक ही तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में कैपिटल और टाइम की बातें हो रही है, प्रॉफिट की बातें हो रही है, कितना प्रॉफिट शेयर होगा, कितना किसको कितना मिलेगा। 3 अलग पार्टनर है, कभी 2 पार्टनर है, कभी कोई पैसा डाल रहा है, कभी कोई पैसा निकाल रहा है। तो इस तरीके की बातें हो रही है। तो चलिए देखते हैं, पार्ट 4 में भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें क्या नया है, इसमें क्या अलग है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल बैंकिंग एड्यूटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया देखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा देखेंगे जिससे आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगी चैप्टर को लेकर, और एग्ज़ाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी बढ़ती रहेगी, पॉसिबिलिटी भी आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मुझसे कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी पूछना चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, BSc एकेडमी नागपुर। इस ग्रुप में आपको PDF फाइल और जैसे कि करंट अफेयर डिस्कशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्टनरशिप का पार्ट 4। ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट भाई पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके पास आया है क्वेश्चन तो आप पहले ट्राई कर लीजिए। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 देखा है तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है, आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन बन जाएगा तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मैं सॉल्व करता हूँ। क्या कह रहा है कि ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:6:5। ओके, A invested 3 part, B invested 6 part, and C invested 5 part. After 8 months, A invested the same amount as before, and both B and C withdraw half of their investment. After 8 months, the ratio of their profit at the end of the year is how much? Ratio of the profit क्या होगी 1 साल के बाद, आपको ये बताना है। 3 पार्टनर है, सिंपल सा सवाल है, A, B, C, राइट। इसका इन्वेस्टमेंट था 3 पार्ट, इसका इन्वेस्टमेंट है 6 पार्ट, इसका इन्वेस्टमेंट है 5 पार्ट। आफ्टर 8 मंथ्स ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर। 8 मंथ, 8 महीने के बाद, यानी कि ये जो 3 का इन्वेस्टमेंट था ये स्टार्टिंग के 8 महीने के लिए था। 8 महीने के बाद क्या हुआ, तो ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर, मतलब 3 रुपये का इन्वेस्टमेंट था पहले से। दिस वॉज द कैपिटल एंड दिस इज द टाइम। तो 3 रुपये का इन्वेस्टमेंट पहले से था, 3 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब अब इन्वेस्टमेंट हो गई 6 रुपये की, राइट। अब इन्वेस्टमेंट हो गई 6 रुपये की। तो 8 महीने यहाँ हो गए थे, तो अब कितने महीने बाकी रह जाएंगे, अब 4 महीने बाकी रह जाएंगे, तो पूरा साल हो जाएगा। 8 + 4 12 मंथ्स हो जाएगी। और 8 महीने के बाद क्या कह रहा है, आफ्टर 8 मंथ्स ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर एंड बोथ B and C विड्रॉ हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। B and C ने अपना हाफ विड्रॉ कर लिया था। तो 8 महीने तक इसका भी इन्वेस्टमेंट था, 6 का इन्वेस्टमेंट था 8 मंथ के लिए। उसके बाद हाफ विड्रॉ कर लिया, मतलब 3 का रह गया नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। वैसे ही C की बात करें तो स्टार्टिंग के 8 मंथ के लिए उसका इन्वेस्टमेंट 5 था। उसके बाद 8 महीने के बाद उसने अपना हाफ विड्रॉ कर लिया, मतलब 2.5 × 8 हो गया। तो इस तरीके से तीनों का आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम, कैपिटल और टाइम पता चल गया पूरे 1 साल का। तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या प्रॉफिट की रेशियो होगी, आपको वो बताना है। तो सब में प्लस साइन है, राइट। प्लस साइन को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। दिस विल बी लाइक 8 3 24, 24 + 24 is 48 is true. This is like 48 + 12, that is 60, and this is like 40 + 20 is 60। ठीक है, तो अब इसका
किसी नंबर से कटेगी, हाँ 12 के टेबल से कट जाएगी। दिस इज 4:5:5। आपका ये रेशियो हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग की, रेशियो विल बी 4:5:5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दिस। सिंपल सा सवाल था, हमने क्या किया, कैपिटल इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए क्या इन्वेस्ट कर रहा है वो आपको देखना है कि ए का इन्वेस्टमेंट था 3 फॉर स्टार्टिंग 8 मंथ, बी का इन्वेस्टमेंट था 6 फॉर स्टार्टिंग 8 मंथ एंड सी का इन्वेस्टमेंट था 5 फॉर स्टार्टिंग 8 मंथ। तो 3 into 8, 6 into 8, 5 into 8 and after 8 months what happened, A invested same amount as before, यानी कि 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 3 रुपए और ऐड कर दिया, यानी कि 6 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया लास्ट के 4 महीने के लिए। एंड B एंड C विड्रॉ हाफ ऑफ देयर कैपिटल, मतलब 6 में से हाफ निकाल दिया 3 हो गया, 5 में से हाफ निकाल देगा 2.5 हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना था। दिस इज लाइक 24 + 24 48, this is like 48 + 12 is 60 and this is 40 + 20 is also 60. Ratio is 4:5:5. ये आपका आंसर हो गया। इस हिसाब से आपके पैसे डिवाइड होंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में A को मिलेगा 4 पार्ट, B को मिलेगा 5 पार्ट, C को मिलेगा 5 पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। बड़ा आसान सा सवाल था, इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, आप ट्राई कीजिए पहले इसको। कह रहा है कि 3 फ्रेंड्स A, B, C इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5:6। ठीक है, 3 फ्रेंड है, तीनों ने इन्वेस्ट किया 4:5:6 के रेशियो में। आफ्टर 6 months C विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, 6 महीने के बाद C ने अपना हाफ कैपिटल विड्रॉ कर दिया। इफ द सम इन्वेस्टेड बाय A इज 48,000 then the profit earned by C out of the total profit of 60,000 is how much? Then the profit earned by C out of the total profit of 60,000 is what? Profit share of C बताना है। तो 3 बंदे हैं A, B, C। अब रेशियो क्या थी? तो रेशियो थी 4:5:6। 4:5:6 इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर 6 months C विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, 6 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट कितना था? तो 6 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट था 6 का। ठीक है, एंड उसके बाद क्या किया इसने? हाफ विड्रॉ कर लिया, मतलब 3 का इन्वेस्टमेंट रह गया। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज 60,000। आपको C का वैल्यू बताना है। और A ने कोई चेंजेस नहीं करी, B ने कोई चेंजेस नहीं करी, टाइम के अकॉर्डिंग 12 months दोनों का हो जाएगा। बस इसने चेंज किया था कि 6 महीने के बाद अपनी कैपिटल को हाफ कर दिया। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। ये जो दिया हुआ है सम इन्वेस्टेड बाय A इज 48,000, इसको यूज नहीं करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, यूज करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसका यूज करूं तो A की रेशियो थी 4, राइट? A की रेशियो थी 4, तो 4 यूनिट को डिनोट कर रहा है 48,000, तो 1 यूनिट विल बी 12। तो मतलब हम इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A इन्वेस्टेड 48,000 फॉर 12 month, B इन्वेस्टेड 5 यूनिट, राइट? तो 4 यूनिट इज 48,000, 1 यूनिट इज 12, 12 5 is 60, तो B ने इन्वेस्ट किया 60,000 फॉर 12 months। ठीक है, और उसके बाद C की बात करें तो C इन्वेस्टेड 6 यूनिट, 12 into 6 is 72,000 फॉर 6 month। स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए इसका ये था। आफ्टर 6 months C विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, 6 महीने के बाद उसने हाफ कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो रह गया कितना? 36,000 लास्ट के 6 महीने के लिए। तो इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो रेशियो निकाल के देखते हैं दोनों में कितना आता है, राइट? दिस इज लाइक 36, दिस इज लाइक 18, 36 + 18 इज 54, 36 + 18 इज 54। अब इसमें कैंसिल आउट करो, 6 के टेबल में 2 टाइम्स, 6 के टेबल में 2 टाइम्स, दिस इज 6 के टेबल में 9 टाइम्स, राइट? रेशियो इज 8:10:9, 8:10:9 इस तरीके से आ गया प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो। इसमें भी करके देखो तो दिस इज लाइक 72,000 into 6, 36,000 into 6। तो 72 into 6 how much? There is 6 2s are 12, carry 1, 43,200,000, 4,32,000, और 36 into 6 is 2,16,000। अब इसको ऐड करो
क्योंकि एडिशन का साइन है तो हमें ये एलिमिनेट करना पड़ेगा, जैसे हमने एडिशन पहले कर दिया था। दिस विल बी लाइक 8 टाइम्स 4 टाइम्स 6, 6,48,000। इसका सम आ गया 6,48,000। अब रेशियो निकालनी है तो ये 3 जीरो सब में से कट जाएगी, 3 जीरो कट गई सब में से। अभी क्या रह गया, तो 12 का टेबल से कटेगी क्या, ये 12 का टेबल से कटेगी, 12 कैंसिल आउट, 12 कैंसिल आउट, और 12 का टेबल से इसको करें तो 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स 54। ठीक है, अभी कैंसिल आउट और होगा, किससे करें, तो 6 के टेबल से करते हैं। 6 के टेबल में दिस इज 8 टाइम्स, 6 के टेबल में दिस इज 10 टाइम्स, और 6 के टेबल में ये 9 टाइम्स। तो रेशियो क्या आई, 8:10:9। मतलब मैं ये 48,000 के स्टेटमेंट को नहीं भी लूंगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, ये रेशियो आएगा जितना यहाँ आया। अब मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 60,000। टोटल प्रॉफिट कितनी हुई थी, टोटल प्रॉफिट हो गई थी 60,000। अब इसमें से सी को कितना मिलेगा भाई, ए को मिलेगा 8 पार्ट, बी को मिलेगा 10 पार्ट, सी को मिलेगा 9 पार्ट। तो सी की शेयर बतानी है, सी की शेयर क्या होगी, तो 9 बाई सम ऑफ द रेशियो दैट इज 27। 9 बाई सम ऑफ द रेशियो इज 27, करेक्ट, ऑफ 60,000। 60,000 का 9 बाई 27, दिस इज लाइक 3 टाइम्स, दिस इज लाइक 2 टाइम्स। सी को मिलेगा 20,000 रुपीज। आंसर विल बी ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप या तो इस 48,000 वाले स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं या फिर बिना यूज किए भी कर सकते हैं। तो जैसे एक बार यूज करके बनाया तो भी रेशियो वही आई, और यूज नहीं किया तो भी रेशियो वही आई। आपने क्या किया, 4, 5, 6 ही इन्वेस्टमेंट मान लिया यहाँ पे मैंने, राइट। यहाँ पे 48,000 इसको डिनोट कर रहा है तो 60,000 इसको करेगा, फिर 70, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट हमें टाइम बचाना है इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को भी देखते क्या कहता है। बड़ा आसान सा चैप्टर है, मैं चाहूंगा कि आप पहले सॉल्व कीजिए 18 नंबर को। क्या कह रहा है, एम एंड एन इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन विच एम इन्वेस्टेड 250 रुपीज मोर देन एन। ओके, एम एंड एन, दो बंदे, एम है एन है। एम एंड एन इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन विच एम इन्वेस्टेड 250 रुपीज मोर देन एन, एन से 250 रुपए ज्यादा। एन इन्वेस्टेड फॉर 6 months, एन इन्वेस्टेड फॉर 6 months while एम इन्वेस्टेड फॉर 4 months। ठीक है, एन ने इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए और एम इन्वेस्ट कर रहा है 4 महीने के लिए। ठीक है, इफ एम गेट्स 200 मोर देन एन आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1000, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कितना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था आपको ये बताना है। एन इन्वेस्ट 250 रुपीज मोर देन एन। अगर एन इन्वेस्ट करता है एक्स तो ये करेगा 250 प्लस एक्स, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये आपकी रेशियो होगी। और कह रहा है कि 1,000 रुपये जो मेरे को टोटल प्रॉफिट हो रही थी उस 1,000 रुपये में क्या हो रहा है, तो किसको कितना मिल रहा है, एम गेट्स 200 रुपीज मोर देन एन। एम को 200 रुपये ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू एन। अगर मान लीजिए एन को मिल रहा है वाई तो इसको मिलेगा 200 प्लस वाई, और दोनों का सम कितना है, तो दोनों का सम है 1000। तो हम इस तरीके से अगर इक्वेशन को लिख दे 200 प्लस वाई, दिस इज 2y, और ये 200 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 2y, y विल बी 400। यानी कि n को प्रॉफिट मिलती है 400 रुपये और इसे प्रॉफिट मिलती है 600 रुपये। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 200 रुपये का डिफरेंस है। और ऐसे ये इक्वेशन नहीं भी लिखोगे तो भी कर पाओगे, क्योंकि 1000 रुपये में 2 नंबर है, दोनों में 200 का डिफरेंस है, राइट। तो हमने इस तरीके से देख लिया, तो 600 रुपये और एक का 400 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका इन्वेस्टमेंट और टाइम ये था, एन का इन्वेस्टमेंट एंड टाइम ये था, दोनों का प्रॉफिट भी पता है। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि 250 प्लस एक्स इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6x इज इक्वल टू एम की रेशियो कितनी थी, तो एम की रेशियो थी 600 और एन की वैल्यू कितनी है, तो 400। इस तरीके से आपका इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक हाउ मच, दिस विल बी लाइक
मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स, दिस इज ऑल्सो 3 टाइम्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 इंटू 250 इज 4 इंटू 250 इज 1000, 4 इंटू x इज 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज 9x। अब 4x इधर आएगा तो बचेगा 5x एंड 5x इज इक्वल टू 1000, x विल बी 200, x विल बी 200। यानी कि n ने इन्वेस्ट किया 200 रुपए और इसने इन्वेस्ट किया 200 प्लस 250 यानी कि 450 रुपीज। तो मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे पूछ रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 450 प्लस 200 650 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था। इजी क्वेश्चन है ये, 18 नंबर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 450 प्लस 200 इज 650 टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इस प्रोसेस में, इस बिजनेस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट का डिफरेंसेस बताया था, तो हमने प्रॉफिट y की निकाल ली, मतलब n की प्रॉफिट पता चल गई 400, तो m की प्रॉफिट हो जाएगी 600 क्योंकि 200 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया 600 एंड 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कहता है, 18 को देखते हैं, 18 को समझते हैं। ठीक है, 18 नहीं 19, सॉरी 18 तो सॉल्व हो गया। 19 नंबर पे, 19 नंबर क्या कहता है, आप क्वेश्चन को देखिए, पहले सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, ABC entered into partnership with a capital in which A contributes ₹15,000। ठीक है, ABC 3 बंदे हैं, enter into partnership in which A contribute 15,000। If out of the total profit of ₹1,000 A gets ₹500 and B gets ₹300। ठीक है, if total profit is how much? Total profit is 1000 and in this A gets ₹500, B gets ₹300 and C will get how much? C will get 200। इस तरीके से तो बताना है कि then C's capital is how much। बड़ा आसान सा सवाल है यार। आपको देखो कि प्रॉफिट की रेशियो पता चल गई, क्या प्रॉफिट की रेशियो हो गई 5:3:2, है ना, 500, 300 एंड 200। तो 5 इंडिकेट कर रहा है 15,000 को, 5 इंडिकेट कर रहा है 15,000 को। 5 से डिवाइड करें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। तो C की कैपिटल पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6000। तो आंसर विल बी 6000। ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो 3000 इंटू 3 9000, है ना। 5 यूनिट की वैल्यू थी 15,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी या 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये B का पता चलेगा, ये C का पता चलेगा, ये तो A का पता चल गया। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 3000, 3000 इंटू 3 इज 9000, 3000 इंटू 2 इज 6000। इस तरीके से हमें पता चल गया तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना कितना है। टाइम के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, इसका मतलब टाइम सबके लिए सेम है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत इजी, ये पार्ट 4 बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ABC रेंट अ पास्चर, A puts 15 cow for 6 months, B puts 20 cows for 4 months, C puts 10 cows for 8 months for grazing. If the rent of the pasture is ₹500, how much must A pay as his share of rent? Okay, क्या मतलब, A puts 15 cows for 6 months, B puts 20 cows for 4 months and C puts 10 cow for 8 months। इस तरीके से है। तो इसका रेशियो निकालो और बताओ कि 500 रुपए में A को कितना देना पड़ेगा, A को कितना पे करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करें। 5 के टेबल में दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। 6 3 is how much, 18। किससे काटे, 2 से काटते हैं। दिस इज लाइक 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज 2। तो दिस इज 9 is 2, 8 is 2, 8। इस तरीके से आपको 500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब A को कितना मिलेगा, तो A का शेयर हो जाएगा। A को कितना रेंट देना पड़ेगा, तो 9 बाई दिस इज 16 प्लस 9 इज 25 ऑफ 500।
दिस इज 20 टाइम्स 20 इंटू 9 इज 180 रुपीज देना पड़ेगा ए को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये बड़ा आसान सा सीरीज है, सेट सीरीज जो बना से पार्ट नंबर 4 जो हमने ये बनाया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, फिर भी आप देखिए, आप सॉल्व कीजिए, आप वीडियो नहीं देखिए, कम से कम क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में आंसर सही है नहीं है वो चेक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा ये सीरीज? बहुत ही इजी था, मैं कह रहा हूँ खुद, ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व हो गए। ठीक है, मैं और भी इस पे सीरीज लेके आऊँगा। आप सारे सीरीज को जितना भी बन रहा है, 10 मिनट का बन रहा है या 20 मिनट का देख रहा है, इसको देखिए ताकि आपको एक दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से किया जाता है सॉल्व क्वेश्चन को। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं सेशन को खत्म करता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, टेक केयर।